अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले गुजारिश मैं आपसे ये करता हूं, वीडियो गौर से सुनिएगा, सुनने के बाद समझिएगा और समझने के बाद किसी दूसरे तीसरे इंसान तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ताकि एक अच्छा पैगाम लोगों तक पहुंचे और इस पर अमल करके अपने मुआशरे को सुधारने का सबब बन सके। हर आए दिन आप सुनते होंगे कि लोग जहेज का मुतालबा करते हैं। ये ऐसा जुमला है ना, ऐसा लफ्ज है ना, जिसको बोलने के लिए बहुत डर लगता है। सच बताऊं अगर तो खुदा की कसम खा के बताता हूं, बहुत डर लगता है। ये ऐसा वर्ड बन चुका है ना, ये ऐसा लफ्ज बन चुका है ना, जो कुछ इंसान सुन लेता है अगर तो उसके पैर के नीचे से जमीन हिलने लगती है। खैर, मैं शॉर्ट में बता दूं आपको कि हमारे इलाके में, गांव में, क्षेत्र में दो किस्म के लोग होते हैं, एक अपर लेवल के और एक लो लेवल के। अपर लेवल वाले और लो लेवल वाले बहुत डिफरेंट होता है इन दोनों के दरमियान। अपर और लो से आप समझ गए होंगे, एक आसमान होता है तो दूसरा जमीन होता है, ये समझ लीजिए आप। आसमान वाले अमीर बाप अपनी वाहवाही के लिए क्या से क्या करता है आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। अपनी बेटियों के लिए क्या क्या करता है, वो 4 चक्के का इंतजाम करता है, जिनमें से कुछ भी हो सकता है, फॉर्च्यूनर हो, कार हो, BMW हो, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा वॉशिंग मशीन, टीवी, LCD और भी दिगर जितने भी आते हैं, सारी चीजों का इंतजाम करता है एक अमीर बाप। लेकिन वो अमीर बाप जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो अमीर बाप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या वो अमीर बाप ये भूल गया था कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की उम्मतियों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से जहेज नहीं अदा कर सकते हैं? क्या उनका जीना हमारे इस काम को देख करके मुहाल नहीं हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए शायद कि उसके पास वक्त ना हुआ हो। लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आप खुदा के वास्ते अपने माल को बेजा खर्च ना करें। बेजा इस तौर पर कि आप जिस पैसे को जहां पे खर्च कर रहे हैं ना, वहां तो आप अपना नाम कमा लेते हैं, अपनी शोहरत कमा लेते हैं, लेकिन किसी की मौत का भी सबब बन जाते हैं। आप याद रखिएगा, एक गरीब बाप मरने को तैयार हो जाता है जब अपनी बेटी को जहेज नहीं दे पाता है। 4-4 बेटी, 5-5 बेटी को अभी तक अपने घर में बैठा के रखा है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल, 35 साल तक हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप कि इनकी बेटियां धरी की धरी रह जाए और आपकी बेटियां BMW के साथ रवाना हो जाए? याद रखिएगा, दुनिया से तो अपनी बेटी को रवाना जरूर कीजिएगा, लेकिन आखिरत में बहुत महंगा पड़ेगा आपको। वो नबी जिनका आप कलमा पढ़ते हैं ना, वो नबी जब आपसे वहां सवाल करेगा कि आपको जो दुनिया में मालो दौलत दी गई थी, आपने किस तरीके से खर्च किया था, कसम बखुदा बता रहा हूं, आप जवाब देने से कासिर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको पैसा दिया गया तो खुदा के रास्ते में बेहतर से बेहतर तरीके से आप पैसा खर्च करने की कोशिश करें। आप किसी गरीब का मसीहा बन जाएं, किसी गरीब बाप, जिस तरीके से कोई गरीब बेटी है, उस गरीब बेटी के बाप का सहारा बन जाएं आप और उसकी शादी दिला दें आप में, इतना ही काफी हो जाएगा। अपनी बेटी को अगर आप BMW नहीं देंगे तो क्या मतलब, इस दुनिया से नहीं जाएंगे, इस दुनिया में रह जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। BMW अगर आप देंगे अपनी बेटी को तो भी उसकी शादी हो जाएगी, BMW नहीं देंगे तो भी उसकी शादी हो जाएगी। खुदा के वास्ते आप अपनी बेटियों को BMW दे करके, कार दे करके, बोलेरो दे करके और क्या क्या गाड़ियां आती हैं, ये सब दे करके किसी दूसरे इंसान की जिल्लत का सबब ना बने, वरना आपको आखिरत में बहुत महंगाई उठानी पड़ेगी। खैर, दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जब आप जहेज देते हैं ना, तो वहां पे एक बात आती है शर्त पे। आप जहेज देंगे तो हम रिश्ता करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। आप इस जुमले पे गौर करिएगा, ये रिश्वत को भी साबित करता है। और रिश्वत लेने वाले का ठिकाना क्या होता है? आप दुनिया में तो रिश्वत दे दीजिएगा, लेकिन कल कयामत के दिन इतनी आपकी धुलाई होगी ना कि खुदा की कसम बताता हूं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। खुदा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसे अजाब में आपको मुब्तला कर सकता है ना, दुनिया और आखिरत में, जहां आपके सोचो ख्यालात के परिंदे भी नहीं गुजर सकते जहां से, समझ रहे हैं? इसीलिए खुदा के वास्ते बाज आए। ये सब रिश्वतखोरी और दूसरों की मौत का सबब बन जाना, इन सारी चीजों से आप बाज आने की कोशिश करें। ये सब जहेज कुछ नहीं है। आप जहेज देंगे तो भी आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, नहीं देंगे तो भी आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। रिश्ता करने में जहेज ना देखें, दीन देखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, 4 चीजों के बदले में औरतों से शादी की जाती है। उसके मालो दौलत की बुनियाद पर, उसके हसब व नसब की बुनियाद पर, उसके हुस्न की बुनियाद पर और उसके दीन की बुनियाद पर। तो नबी ने फरमाया कि दीनदारी को तरजीह दो, और इस दीनदारी के साथ अगर ये पहले की तीनों चीजें अगर मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले दीन को तरजीह दें आप, कि दीन समझने वाली हो,
اور لڑکیاں کہ کس کو دین کہتے ہیں, دین میں چلنے کا طریقہ کیا ہے, کس انداز سے دین میں چلنا چاہیے, یہ ساری چیزیں اگر ہے اس کے اندر میں نا, تو پھر ایسی لڑکیوں سے شادی کریے آپ. اگر ایسی لڑکی سے آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی دنیا میں بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آپ بہتر سے بہتر ثواب کے مستحق ہوں گے. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں میری بات دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے. ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ جہاں پہ ہیں ان میں سے اگر ایک شخص کو بھی اگر فائدہ پہنچ گیا نا تو اس کا ثواب الحمدللہ مجھے بھی ملے گا اور آپ کو شیئر کرنے کا بھی فائدہ ضرور ملے گا, ثواب ضرور ملے گا. اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رحمتوں سے نا امید وہ انسان ہوتا ہے جو ہرما نصیب ہوتا ہے, بد نصیب بد قسمت ہوتا ہے. اس لیے آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور اس ثواب کا مستحق بن جائیے, تاکہ ہو سکتا ہے کوئی انسان عمل کرے اور ہم لوگ اس ثواب کا مستحق ہو جائیں. اور ہم بھی کوشش کریں کہ اسی چیز پہ اور اسی بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کریں, کسی بھی باپ کی بیٹی سے شادی کریں اگر, تو اس کے جہیز کی بنیاد پر نہیں, اس کی دینداری کی بنیاد پر. اور دینداری کے ساتھ اگر ساری چیزیں مل رہی ہے تو سونے پہ سہاگا. ٹھیک ہے, ویڈیو شیئر کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.